नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिनवरी थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां संजू सिंह ने ट्रेन की पटरी में अपना सर रखकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले के बारे में नेपाली की पत्नी मीना सिंह और उनके परिजन ने मीडिया को इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक हल्दीबाड़ी चिनवरी के ब्रांच मैनेजर मेरे पति को टॉर्चर किया करते थे, जिससे वे काफी परेशान थे और वह अब हर छोटी मोटी बात मुझे बताया करते थे। इस संबंध में उनके परिजनों ने भी मीडिया को बताया कि संजू ने मुझे भी मोबाइल में मैसेज कर इसके बारे में जानकारी दी थी। इस संबंध में चिरमिरी थाना प्रभारी आर्यन गुप्ता उप निरीक्षक ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि यह घटना रेलवे पुलिस के अंतर्गत आता है, क्योंकि घटना रेलवे लाइन में हुई है। हम अपनी जांच पड़ताल कर रेलवे पुलिस को यह मामला सुपुर्द कर देंगे। पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ कर रही है ताकि मामले का खुलासा हो सके। संजू, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष के लगभग है, जो अस्थायी रूप से सेंट्रल बैंक हल्दीबाड़ी में काम करता था, लेकिन ऐसा कौन सा विवाद बैंक मैनेजर के साथ चल रहा था जो संजू सिंह नेपाली को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अभी आपने कहा कि मेरे पति सेंट्रल बैंक में काम करते थे, तो क्या वो स्थायी थे कि अस्थायी थे? अस्थायी थे मेरे पति। उनको कितना वेतन मिलता था? वो कमीशन बेस पे काम करते थे जी, कमीशन बेस पे उनको पेमेंट मिलती थी। तो पेमेंट क्या नकदी मिलती थी कि उनके पासबुक में जमा होती थी? पासबुक में जमा होती थी सर, और उनके पासबुक में से ही वो ब्रांच मैनेजर रुपेश सिंह है जी, उनके खाते से पैसा निकाल लिया करता था। क्या इस बारे में उन्होंने किसी परिवारजनों को इस बारे में बताया था क्या? सर, उसने मुझे बताया था, मैं उनकी पत्नी हूँ। और किसी एक चीज की जानकारी दिए थे सर कि मेरे साथ इतना प्रताड़ना हो रहा है, इतना मेरे को मानसिक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं अब बर्दाश्त के बाहर है, और इस वजह से मेरे पति ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया सर। सर, मेरा नाम राकेश शर्मा है जी और मैं मृतक संजीव सिंह का मैं स्टार लगता हूँ जी। इस घटना के बारे में बताएंगे कि आपको इस घटना के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी और कैसे पता चला? सर, विगत 5-6 महीने से मेरी उनकी फ़ोन पे बात होती थी। एक बार मैंने उनसे व्हाट्सएप पे भी बात किया था, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा था कि राकेश भाई, मुझे कुछ काम वाम के सिलसिले में, तो अगर कहीं चिरमिरी में मुझे कुछ काम मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पास काम नहीं है। मैं जहाँ काम करता था बैंक में, वहाँ पर मेरे साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है। उस सिलसिले में मैं सेंट्रल बैंक के मैनेजर के ऊपर ऑलरेडी केस किया हुआ है मैंने, और इस सिलसिले में मुझे अपने व्हाट्सएप में भी उन्होंने लिख करके दिया था। व्हाट्सएप में आपके पास मोबाइल है? जी 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 सर, ये दिखाइए। जी सर, ये कौन तारीख का मैसेज है? ये 8 जुलाई का घटना है ये। उसके बाद आपके पास मैसेज आया क्या? हाँ, मैंने उनको काम के सिलसिले में संपर्क किया था। अच्छा, आपके लिए तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या बताया? जी, उन्होंने इसमें लिखा कि सेंट्रल बैंक से उनका केस चल रहा है और उनके ब्रांच मैनेजर के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एफआईआर लगाया और कुछ उन्होंने लीगल कार्रवाई ऑलरेडी किए हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ 5 लाख रुपए का जो उनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। ये उन्होंने मुझे अवगत कराया था। और काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपसे मिलना। आपका मतलब है कि उनको मानसिक टेंशन होने के कारण वो ये घटना को अंजाम दिया है? बात सही है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका पूरा नाम? उप निरीक्षक आर्यन गुप्ता, थाना प्रभारी चिरमिरी। सर, रेलवे स्टेशन चिरमिरी में कौन सी कल घटना घटित हो गई? ये मुख्य स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से एक अपने पास पत्र आया था, जिसमें एक अज्ञात मृतक रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर आत्महत्या कर लिया है की सूचना मिली थी। जिनकी सूचना पर मौके में गए थे। मौके में जाकर मृतक के परिजन को पता किया तो पता चला कि मृतक संजय सिंह है, जो सेंट्रल बैंक में काम करता था, जो सुबह जो ट्रेन जाती है 8:30 बजे, उस ट्रेन के बीच वाला जो बोगी होता है उसमें कटा हुआ है। मौके में पंचनामा लिया गया और मृतक का शव को पीएम के लिए भेजे। मृतक की पहचान हो गई सर? हाँ, मृतक की पहचान संजय सिंह नाम का व्यक्ति है जी, जो उम्र 40 वर्ष है लगभग जी। निवासी ये हल्दीबाड़ी का है। जी जी। चिरमिरी पुलिस द्वारा अगली कार्रवाई क्या हो रही सर? क्योंकि प्लेटफॉर्म में घटना घटी है जी, और रेलवे पुलिस भी मौके में बाद में आई थी। अब पीएम में करा के डायरी अग्रिम जांच के लिए रेलवे पुलिस को देंगे। क्या घटने का भी खुलासा नहीं हुआ सर कि
व्यक्ति बाद कैसे? में उनकी पत्नी का कथन लिया गया है। उनका कहना है कि बैंक के जो मैनेजर हैं जी वो किसी पैसा को लेन देन के आपस में कोई मनमुटाव था जिससे काफी टेंशन में था। वो पक्ष मृतक की पत्नी का है, जी। उसकी भी जांच कर रहा है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।